हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड को। जो हमने लास्ट में इसको छोड़ा था जहाँ पर, उसी से इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग जो है किसमें जो है इसके टाइप्स देखे थे हमने। तो मैंने किसके आपको टाइप्स बताए थे कल, इसके मैंने आपको टाइप्स बताए थे। जो अगर जो नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप बिल्कुल इस प्रीवियस वीडियो को जो है अब आपके लिए जो वीडियो होंगे उसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे हम लोग, एक के बाद जो है ना वो प्ले होते रहेंगे। ओके, तो जो वीडियो आपको जो छूटा है बिल्कुल आप सिरे से देखेंगे तब जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये होता है क्रोमोप्लास्ट और ये होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। और ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने कल आपको बताया प्लास्ट। हाँ ठीक, तो इसको बोलते हैं हम वर्णी लवक। क्या बोलते हैं? वर्णी लवक, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। ओके, डन है। और इसको बोलते हैं हम और हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। ओके, चलिए, तो कल मैंने आपको पूरा का पूरा जो है क्रोमोप्लास्ट जो है समझा दिया था। तो सौरोप्लास्ट मैंने आपको क्या बताया था कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो वाइट, ठीक है, वाइट प्लस ग्रीन, ग्रीन जो होता है कलर, रंग को छोड़कर, ठीक है, इन सब को छोड़कर, 2 कलर को छोड़कर बाकी सारे कलर देगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है फूड स्टोरेज करेगा। क्या करेगा? फूड स्टोरेज करेगा, और मतलब भोजन का संग्रहण करेगा, हिंदी में लिख सकते हैं, भोजन का संग्रहण करेगा। और जो आपका हरित लवक है ये फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण करेगा। ओके, डन है। तो ये सारी चीजें अब हम लोग है ना ये देख लेते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आज डिटेल में देख लेते हैं ना। तो ये दोनों चीज मैंने आपको कल बता दी थी, मतलब एक ही बताया था, अब इसको भी आगे दोनों को साथ में देख लेते हैं। तो चलो एक बार और लिख लेता हूँ, ल्यूकोप्लास्ट। क्या लिख देते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसे वर्णी लवक, इसे अवर्णी लवक बोलते हैं, अवर्णी लवक। ठीक, क्या काम है इसका? बेसिकली वर्क क्या है? तो फूड स्टोरेज। क्या है? फूड स्टोरेज, भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण। ठीक है, किसमें? हम किसमें देख रहे हैं? ये ओनली फॉर प्लांट सेल का फीचर है ना, प्लांट सेल है ना। पादप कोशिका में पाया जाता है, ओनली फॉर पादप कोशिका में पाया जाता है। अब ये होता है 3 प्रकार का। कितने टाइप्स का होता है? ये भी 3 टाइप्स का होता है। ठीक, सबसे पहला टाइप्स है प्रोटोप्लाज्म, सॉरी सबसे पहला टाइप्स है इसका प्रोटीनोप्लाज्म। प्रोटीनोप्लाज्म सबसे पहला टाइप है इसका प्रोटीनोप्लाज्म। दूसरा इसको टाइप है अमाइलोप्लाज्म, और तीसरा इसका टाइप्स है इलियोप्लास्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। दूसरा है अमाइलोप्लास्ट, और तीसरा है इलियोप्लास्ट। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटीन का संग्रहण करेगा। किसका संग्रहण करेगा? प्रोटीन का। यह प्रोटीन का संग्रहण करता है। ओके, किसका संग्रहण करता है? प्रोटीन का संग्रहण करता है। प्रोटीन जो है किस फॉर्म में होता है तो आपको बता दें, प्रोटीन जो होता है पेड़ पौधों में कहाँ बनता है? तो प्रोटीन जो है पेड़ पौधों में, अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो अभी सोयाबीन की फसल लगी होगी, लेगुमिनेसी जो फैमिली होती है, डाइकोट जो फैमिलीज होती है, उसमें आपने देखा होगा, अगर ये सोयाबीन का जो है ऐसा पौधा होगा आपके यहाँ,
ऐसा पौधा होगा। तो नीचे जो है निमोटिक्स जो है जड़ पाए जाएंगे, इसमें राइजोबियम पाए जाएंगे। राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट को कन्वर्ट करने के बाद यही साइकिल जो है आगे चलकर एटीपी में क्या, एटीपी में किसका निर्माण कर देती है, एटीपी में जो है अमीनो एसिड्स का निर्माण कर देती है। यही अमीनो एसिड्स कहलाती है प्रोटीन्स। क्या कहलाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन एज अ बॉडी बिल्डिंग, क्या है, बॉडी बिल्डिंग, मतलब मानव शरीर में अगर आपको, आपके शरीर में अगर आपको मसल्स बनानी है तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगला है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है, अमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च का संग्रहण करता है। अब स्टार्च जो है किस फॉर्म में हो सकता है, तो स्टार्च जो है आलू में होता है दोस्तों, आलू में होता है, चावल में देखा है हमने, चावल में, मंड में देखा होगा, ठीक है। मंड जो आप लोग चावल को बाद में जो पानी निकाल लेते हैं वही मंड कहलाता है। अब अच्छी चीज़ तो हम लोग निकाल कर फेंक देते हैं, लोग जो है उसे क्या करते हैं, बहुत अच्छा बुरबुरा बनाने के लिए क्या करते हैं, मंड को फेंक देते हैं। आप क्या खा रहे हैं, आप कुछ नहीं खा रहे हैं। जैसे आप केले खा रहे हैं तो केले का छिलका फेंक देते हैं, इसका मतलब आप केला खा रहे हैं। या आप अगर चावल खा रहे हैं, अगर इसे निकाल कर फेंक दें, इसका मतलब ये है कि आप लोग छिलका खा रहे हैं, केला फेंक दिया आपने, है ना। तो यही है मंड। सबसे ज़्यादा आपको अगर कहीं अगर स्टार्च मिलेगा तो वो मंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मंड में। अगला है इलियोप्लास्ट। तो इलियोप्लास्ट में जो है ना, जितना भी ऑलिव ऑयल, जैसे कि अगर मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं हम, मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं, ऑलिव ऑयल ले लेते हैं, ऑलिव ऑयल ले लेते हैं, मतलब जितने भी ऑयल रूप से जितने भी प्रोटीन्स होते हैं प्लांट में, जैसे सोयाबीन का तेल जिसे ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं, जैसे सरसों का तेल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल जिसे बोलते हैं आप लोग, तो ये सारे के सारे जो है ना, ये एलियोप्लास्ट में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अलग अलग फीचर है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एलियोप्लास्ट कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली जो है फूड स्टोरेज का काम तो करेगा, साथ ही साथ प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण करेगा, एमाइलोप्लास्ट जो है स्टार्च का संग्रहण करेगा, इलियोप्लास्ट जो है तेली पदार्थ जो है, जो जितने भी तेल वाले वसा वाले होते हैं उनको क्या कर लेगा, ये स्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। डन है। तो ये हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन सेशन में देखेंगे हम लोग। अगला जो आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो पुश करके आप पीछे फिर ले सकते हैं। अगला आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा इसी में टाइप्स होगा वो होगा क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। तो मैंने आपको कल बताया था क्रोमोप्लास्ट क्या है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, माफी चाहूंगा, क्लोरोप्लास्ट है ना। यह है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड में, ठीक है, क्या काम करता है, तो ये करता है फोटोसिंथेसिस। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। इस लेक्चर में तीसरी बार बता रहा हूं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो क्रोमोप्लास्ट जो है डबल लेयर वाला कोशिकांग है, डबल, ठीक है, डबल लेयर मतलब दोहरी झिल्ली वाला, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, ऑर्गेनल है, ठीक है। और डबल लेयर वाले कौन कौन से, तो मैंने आपको दूसरा बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बताया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी जो है डबल लेयर वाला था। क्या था, डबल लेयर वाला था। उसके बाद मैंने एक और बताया था न्यूक्लियस। क्या बताया था, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक भी जो है डबल लेयर, केंद्रक में भी क्या होती है, डबल लेयर। तो ये डबल लेयर वाले क्या है, दोहरी झिल्ली वाले क्या है, कोशिकांग है। आपका ये क्रोमोप्लास्ट एक को ये हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब सिंगल लेयर में बताया था मैंने आपको, सिंगल लेयर मतलब एक हेरी झिल्ली कोशिकांग, एक हरी झिल्ली किस में होगी, तो एक हेरी झिल्ली में होगी। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इसका लाइसोसोम। क्या जाएगा, लाइसोसोम, ओके, लाइसोसोम, ठीक। लाइसोसोम जो है इसमें सिंगल लेयर होती है। क्या होती है, सिंगल लेयर। दूसरा लाइसोसोम के बाद दूसरा ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, ठीक है, ER, ठीक है, ER अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तीसरा इसमें बताया था आपको गोल्जी का है, गोल्जी ऑपरेटर्स मतलब गोल्जी का है। इसे क्वेश्चन बहुत आता है लाइसोसोम से,
कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं, कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं, एटम बम बम सुसाइडल पाउच किसे कहते हैं, तो ये सब लाइसोसोम। ईआर में क्या होता है, तो कोशिका का अंतःकंकाल, भाई साहब कोशिका स्केलेटन सिस्टम, एंडोस्केलेटन सिस्टम किसे कहा जाता है, तो ईआर को कहा जाता है। गोल्जी बॉडी में क्या है, तो भैया आपने सुना होगा मदर ऑफ सेल्स, ये है मदर ऑफ सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। तो ये सिंगल लेयर है, क्या है सब, सिंगल लेयर है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सिंगल लेयर है, डबल लेयर, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका डायग्राम, जो डायग्रेटिव रूल से आप देखते हैं कि आप यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस होता क्या है बेसिकली, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, तो फोटोसिंथेसिस जो होगा, अभी डबल लेयर है तो डबल लेयर बनाना पड़ेगा आपको, ये डबल लेयर बना दी मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी आउटर लेयर और ये होगी इनर लेयर, क्या हो जाएगी, इनर लेयर, ओके। अब इसके अंदर जो होगा, और ये जो डायग्राम है किसका है, ये क्लोरोप्लास्ट का है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट, और पीछे आप लिख सकते हैं सर ये प्लास्टिड है, क्या है ये, प्लास्टिड है, ओके। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हम वर्णी लवक, हरित लवक, माफी चाहूंगा, इसे बोलते हैं हरित लवक, क्या कहते हैं, हरित लवक। अब इसके अंदर जो है ना सिक्के जैसी ऐसी सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है, एक के ऊपर एक। ये लीव्स का स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये लीव्स जो पत्तियों में होता है ना, ये पत्तियां जो होती है उसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है थैलाकोइड्स, क्या कहा जाता है, थैलाकोइड्स। इन सारे स्ट्रक्चर को कहा जाता है, सिक्के नुमा स्ट्रक्चर है थैलाकोइड। अब इनको अगर आपस में आप बंच करके जोड़ दोगे, ऐसे ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे ऐसे करके जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे बिल्कुल, अगर इसे आपस में ऐसे जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है ग्रेना, क्या बन जाता है, ग्रेना, क्या बन जाता है, ग्रेना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो होती है दोस्तों ग्रेना में, किस में होती है, ग्रेना में होती है। अब मैं अगर यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर एक सिक्का नुमा संरचना जो निकाल लेता हूं, जो इस पर थैलाकोइड्स है, थैलाकोइड्स में ग्रेना है, थैलाकोइड्स से निकाल लेता हूं, तो ये दिखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे ये पिगमेंट दिखेंगे, क्या दिखेंगे, पिगमेंट दिखेंगे। इन पिगमेंट पर आपको क्लोरोफिल दिखेगा, क्या दिखेगा, क्लोरोफिल दिखेगा, और इसी क्लोरोफिल पर आपको मैग्नीशियम धातु दिखेगी दोस्तों। तो ये पिगमेंट जो है, ये लवक जो वर्णी लवक आपको देखने को मिल रहे हैं, जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण है, या आप बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण है। इसमें जो धातु है वो मैग्नीशियम धातु है दोस्तों, कौन सी धातु है, मैग्नीशियम धातु है। इसी को आप पर्णहरिम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफिल को पर्णहरिम, हिंदी में बोल सकते हैं पर्णहरिम, यही आपका पर्णहरिम यहाँ पर पाया जाएगा। देखो डॉट डॉट्स बनाने में ज्यादा वक्त जो होता जाया होता है, इसलिए मैंने आपको बनाया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। जैसे जैसे ये पर्णहरिम कमजोर होते जाता है, जैसे जैसे कमजोर होते जाता है, तो पत्तियां जो है, प्लांट की पत्तियां जो है पीली पड़ने लग जाती है, क्या बनने जाती है, पीली पड़ने लग जाती है। इसको कहते हैं हम लोग रंजकहीनता कहते हैं, क्या बोलते हैं, रंजकहीनता बोलते हैं, रंजकहीनता बोलते हैं, रंजकहीनता। और प्लांट की जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती है, और पीली पड़ने के बाद जो है गिर जाती है, मतलब कौन सी धातु की कमी, मैग्नीशियम की कमी आ जाती है, इसमें किसकी कमी आ जाती है, मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट जो है डिटेल में बता दिया है। अब इसका जो हम लोग क्वेश्चन कैसे आएगा, वो सब के सम जो है हम लोग क्वेश्चन सेशन में इसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन सेशन में डिटेल में देख लेंगे, ओके। तो मैंने आपको जो लवक है जिनके तीनों टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और ये वाला जो टाइप्स है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तीनों टाइप समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है, जब नेक्स्ट हमारी क्लासेस होगी उसमें हम उसे क्वेश्चन सेशन के तौर पर ले लेंगे। वैसे मैंने सेल में क्वेश्चन सेशन स्टार्ट किया है, बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न, थोड़े प्रश्न हैं लेकिन मैंने सारी की सारी जो बायोलॉजी है उसमें समाहित कर दी है, बिल्कुल ज़रूर देखें आप लोग। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।